क्या आप कोई स्टार्टअप की तलाश कर रहे हैं या फिर एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर आप कम इन्वेस्टमेंट लगाकर जबरदस्त प्रॉफिट कमा सके, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है, इंपोर्ट किसे कहा जाता है, किस तरह से आप ये लाखों करोड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप एक बिगिनर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लीगल वे में सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के हैंडीक्राफ्ट आइटम, इंडिया के स्पाइसेस आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी जो एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उन लाइसेंस के साथ इंडिया से बाहर किसी कंट्री में सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। उसी तरह अगर इंपोर्ट की बात करें, मान लीजिए चाइना से आप कोई भी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो इंडिया में खरीद के ला रहे हैं और अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, लीगल वे में ला रहे हैं, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। अगर आप ये गुड्स, ये सर्विसेज अगर लीगल वे में नहीं लाते तो दोस्तों उसे ही आप समझते हैं, उसे ही स्मगलिंग कहा जाता है। तो अगर आप लीगल वे के थ्रू कोई भी गुड्स को इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। लीगल वे में अगर दूसरे कंट्री से इंडिया में खरीद के ला रहे हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। दोस्तों टेक्निकली दो तरह के एक्सपोर्टर होते हैं। एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, यानी कि आप खुद गुड्स नहीं बनाते, कहीं और से थर्ड पार्टी से गुड्स को बनवाते हैं और अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट उसे दूसरे देशों में सेल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर कहा जाता है। वहीं अगर आप खुद गुड्स बनाते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप एक आर्टिशन है, तो यहां पर अगर आप खुद गुड्स बना के इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कहा जाता है। दोस्तों आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है ये तो समझ लिया। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट आखिर हम क्यों करें। अच्छा खासा हम अपनी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस में बिजी हैं, तो फिर क्यों ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जाना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। हम भी एक्सपोर्टर हैं और आप जैसे एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं अपनी सर्विसेज और ट्रेनिंग के थ्रू। तो दोस्तों हम समझते हैं इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो यहां पर आपको क्रेडिट देना होता है, बहुत सारे यहाँ कंप्लायंसेस होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। पहली चीज़, प्रॉफिट बहुत बेटर मिलने वाला है, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ मिलती है। उसके अलावा आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं तो देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, इवन आपको इंसेंटिव मिलते हैं। तो कह सकते हैं बहुत अच्छे बेनिफिट है अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो। दोस्तों आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है ये समझ लिया, ये समझा कि क्यों ये बिजनेस करें। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं और क्या वो स्टेप और जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात है किस तरह से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आते हैं, बिगिनर होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए, हम लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो फॉरेन कंट्री की साइट है वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर आप सिंगल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी के साथ ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाएंगी, ग्रोथ के भी चांसेस काफ़ी रहेंगे। लाइक इट्सी पे आप काम कर सकते हैं, amazon.com पे आप काम कर सकते हैं, ईबे पे आप काम कर सकते हैं, या फिर खुद की वेबसाइट बनाकर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर रहने ही वाला है। आप बल्क एक्सपोर्ट में भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिसमें खुद की वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर लीड्स ले सकते हैं और बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर यहां पर आप निकाल सकते हैं।
सो फ्रेंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो गई, क्यों करें ये भी समझा, कैसे करें ये भी समझा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज आपको भी तो ये सोचना है कि सर एक्सपोर्ट बिजनेस तो शुरू करेंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या रखेंगे। तो अब प्रोडक्ट की बात करें, काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि आपके नियर बाय, आपके आसपास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं यूपी से हूं, मेरठ से हूं। बात करूं यूपी की, तो यहां पर हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ओडीओपी के अंदर काफी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइड किया हुआ है, ताकि उन प्रोडक्ट को हम लोग अपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अच्छे से प्रमोट कर सके। तो आप ढूंढिए आपके आसपास क्या मिलता है। काफी लोगों के आसपास हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनते हैं, काफी लोगों के आसपास एग्रीकल्चर का काम होता है। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो एग्रीकल्चर बेस्ड आपको वहां पर चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा यूपी की बात करूं तो यहां पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड आपको आइटम मिल जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपके आसपास क्या बन रहा है जिसको आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर रहेगा, कंट्रोल आपके लिए बेटर रहेगा, सोर्सिंग करना आपके लिए आसान रहेगा। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी बातें हो गई, सब चीजें आपने समझी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि साहब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, हमें फाइनल स्टेप बताइए कैसे शुरू करें। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहला काम है आप मार्केट रिसर्च कीजिए। डॉक्यूमेंट बाद में बनवाइएगा, पहले मार्केट रिसर्च कीजिए। देखिए क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, किन मार्केट में आपको टारगेट करना है। उसके बाद जब आपका पूरा प्लान रेडी हो जाए तो आप फोकस कीजिए फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केटिंग पे। उसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, चीजें आप क्लियर नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करें, या काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं अभी तक पहला एक्सपोर्ट कर पाए, तो दोस्तों हम यहां पर आपकी हेल्प करते हैं। हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू वो सब चीजें प्रैक्टिकली सीख के अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को दुनिया भर में बढ़ा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास है, जो उनका अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, कहीं ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पहला एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो 100% गारंटी के साथ आपकी हेल्प करते हैं आपके पहले एक्सपोर्ट में, और लाइफ टाइम आपको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।